हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स करंट स्टडी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर की सीरीज लेके आई जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो आइए दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? हमारा ऑप्शन है 21 मई, बी 22 मई, सी 23 मई, डी 24 मई। तो दोस्तों, हमारा आंसर होगा बी 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया गया। यह दिवस मानवीय गतिविधियों के कारण जैव विविधता में आने वाली महत्वपूर्ण कमी के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 का थीम है आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री वय वंदना पेंशन योजना कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो दोस्तों, हमारा ऑप्शन है 2021, बी 2022, सी 2023, डी 2024। तो दोस्तों, हमारा आंसर होगा सी 2023। प्रधानमंत्री वय वंदना पेंशन योजना 31 मार्च 2023 तक बढ़ाया गया है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मनाए गए विश्व माप विज्ञान दिवस की थीम क्या है? दोस्तों, हमारा ऑप्शन है ए मेजरमेंट फॉर बिजनेस, बी मेजरमेंट फॉर वर्ल्ड ट्रेड, सी मेजरमेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, डी मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेंड। तो दोस्तों, हमारा आंसर होगा डी। विश्व माप विज्ञान मेट्रोलॉजी दिवस की थीम मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेंड वैश्विक व्यापार के लिए माप है। प्रत्येक वर्ष 20 मई को विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया गया है। इसे मनाए जाने का उद्देश्य विज्ञान उद्योग एवं जीवन की गुणवत्ता के लिए सटीक एवं शुद्ध मापन करना है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में पैदल श्रमिकों की थकाऊ यात्रा को आसान बनाने के लिए तत्पर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? दोस्तों, हमारा ऑप्शन है ए कानपुर, बी बेंगलुरु, सी रांची, डी पुणे। तो दोस्तों, हमारा आंसर होगा सी रांची। रांची में पैदल श्रमिकों की थकाऊ यात्रा को आसान बनाने के लिए तत्पर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेट कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? हमारा ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी चंडीगढ़, सी जम्मू कश्मीर, डी हरियाणा। तो दोस्तों, हमारा आंसर होगा ए मध्य प्रदेश। सॉरी दोस्तों, जम्मू कश्मीर। दोस्तों, इसका आंसर सी होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर द्वारा सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम शुरू किया गया है। आइए दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस मंदिर को पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से रोशन करने की योजना शुरू की गई है? ए तिरुपति बालाजी, बी सूर्य नारायण मंदिर, सी सूर्य प्रहर मंदिर, डी कोणार्क सूर्य मंदिर। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा डी कोणार्क सूर्य मंदिर। भारत सरकार द्वारा कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से रोशन करने की योजना बनाई गई है। आइए दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में दुनिया में पीपीई किट के निर्माण में भारत कौन सा स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो दोस्तों, हमारा ऑप्शन होगा बी दूसरा। वर्तमान में दुनिया में पीपीई किट के निर्माण में भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। वर्तमान में भारत में हर दिन 2.06 लाख पीपीई किट का उत्पादन कर रहा है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक समूह का नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए कार्मेन रेनहार्ट, बी अंशुला कांत, सी एरिल एबेल, डी साहिब ए मोहिब। तो दोस्तों, हमारा आंसर होगा ए कार्मेन रेनहार्ट को विश्व बैंक समूह की नई उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है।
दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत द्वारा किस देश के शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की गई है? ए अफगानिस्तान, बी फिलिस्तीन, सी सीरिया, डी लीबिया। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा बी फिलिस्तीन को। भारत सरकार भारत द्वारा फिलिस्तीन के शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की गई है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की, इसमें किस बैंक के साथ समझौता की है? तो दोस्तों हमारा आंसर है ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, सी बैंक ऑफ बड़ौदा, डी सिडबी। तो दोस्तों हमारा आंसर है डी सिडबी। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की, इसमें सिडबी के साथ समझौता किया गया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई द्वारा रेपो रेट को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? हमारा ऑप्शन है 3.35%, बी 4.40%, सी 3.75%, डी 4%। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा डी 4%। आरबीआई द्वारा रेपो रेट को घटाकर 4.40 से 4% कर दिया गया है। रिवर्स रेपो रेट 3.7% से घटाकर 3.35% हो गया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस राज्य की पहल खुडौल को कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन है ए मेघालय, बी मणिपुर, सी असम, डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा बी मणिपुर। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मणिपुर राज्य की पहल खुडौल को कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, केविन मेयर निम्नलिखित में से किसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे? हमारा ऑप्शन है ए ट्विटर, बी व्हाट्सएप, सी फेसबुक, डी टिकटॉक। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा डी टिकटॉक। केविन मेयर जो डिज्नी स्ट्रीमिंग के प्रमुख थे, अपने पद से इस्तीफा दे दिया, अब वे टिकटॉक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इग्नू के किस कोर्स को फेसबुक लाइव सत्र के माध्यम से शुरू किया जाएगा? तो हमारा ऑप्शन है ए एमए अंग्रेजी, बी एमए हिंदी, सी एमए इतिहास, एमए संस्कृत। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा एमए हिंदी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इग्नू के एमए हिंदी कोर्स को फेसबुक लाइव सत्र के माध्यम से शुरू किया जाएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? हमारा ऑप्शन है दोस्तों हर्षवर्धन श्रृंगला, बी विजय किशन गोखले, सी टी.एस. त्रिमूर्ति, डी अशोक राय। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा सी टी.एस. त्रिमूर्ति ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में पदभार ग्रहण किया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आए तूफान अम्फान के कारण कोलकाता में कितने वर्ष पुराना बरगद का पेड़ वृक्ष उजड़ गया है, जो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का प्रतीक चिन्ह था? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन है ए 100 वर्ष, बी 200 वर्ष, सी 270 वर्ष, डी 300 वर्ष। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा सी 270 वर्ष। हाल ही में आए तूफान अम्फन के कारण कोलकाता में 270 वर्ष पुराना बरगद का वृक्ष उखड़ गया है, जो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का प्रतीक चिन्ह था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा अगले 10 दिनों में और कितनी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाए जाए की घोषणा की है? हमारा ऑप्शन है ए 500, बी 1000, सी 2500, डी 2600। तो दोस्तों हमारा आंसर
आंसर होगा डी 2600। भारतीय रेलवे द्वारा अगले 10 दिनों में 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाए जाने की घोषणा की है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने कितनी चीनी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन है ए 23, बी 25, सी 33, डी 40। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा सी 33। अमेरिका ने 33 चीनी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न पावर लिफ्टर में से किसे राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए निलंबित कर दिया गया है? तो हमारा ऑप्शन है ए मुकेश गहलोत, बी सबिता कुमारी, सी अंकिता सिसोदिया, डी बी एवं सी दोनों। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन होगा डी। पावर लिफ्टर सबिता कुमारी एवं अंकित सिसोदिया को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए निलंबित कर दिया गया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के दिग्गज खिलाड़ी बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया। वे किस खेल से थे? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन है ए क्रिकेटर, बी हॉकी, सी फुटबॉल, डी कुश्ती। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन होगा बी हॉकी। भारत के दिग्गज खिलाड़ी बलबीर सिंह दोसांझ पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे। उनका अभी फिलहाल में निधन हो गया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा समान वित्तीय नियमों में संशोधन करते हुए कितने करोड़ रुपए से कम मूल्य की वस्तुएं और सेवाएं घरेलू फर्मों से खरीदा जाना तय किया है? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन है 100 करोड़, बी 200 करोड़, सी 300 करोड़, डी 400 करोड़। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा बी 200 करोड़। भारत सरकार द्वारा समान वित्तीय नियमों में संशोधन करते हुए 200 करोड़ रुपए से कम मूल्य की वस्तुएं और सेवाएं घरेलू फर्मों से खरीदा जाना तय किया है। इसकी घोषणा आत्मनिर्भर अभियान के तहत की गई है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दुनिया की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला बन गई है? हमारा ऑप्शन है ए सेरेना विलियम्स, बी मारिया शारापोवा, सी नाओमी ओसाका, डी वीनस विलियम्स। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा नाओमी ओसाका, सी। फोर्ब्स के अनुसार सेरेना विलियम को पीछे छोड़ते हुए जापान की नाओमी ओसाका सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने पिछले साल इनामी राशि और विज्ञापनों से 3 करोड़ 74 लाख डॉलर कमाए, जो सेरेना विलियम्स से 14 लाख डॉलर ज्यादा हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महान टेनिस प्लेयर एशले कपूर का निधन हो गया। वे किस देश से थे? हमारा ऑप्शन है ए अमेरिका, बी न्यूजीलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी जापान। तो दोस्तों हमारा आंसर है सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की महान टेनिस प्लेयर एशले कपूर का निधन 83 वर्ष की उम्र में हो गया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार के लिए ये नई समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता निम्न में से कौन कर रहा है? ए डॉक्टर हर्षवर्धन, बी प्रशांत राय, सी नीलेश चौधरी, डी राजेश भूषण। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा डी राजेश भूषण। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार के लिए नई समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के स्पेशल ऑन ड्यूटी अधिकारी राजेश भूषण कर रहे हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, फिक्की की महिला संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? हमारा ऑप्शन है प्रिया पाल, बी जानवी फुक्कन, सी हरजिंदर कौर तलवार, डी नीता अंबानी। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा जानवी फुक्कन। फिक्की की महिला संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष असम की उद्यमी जानवी फुक्कन को नियुक्त किया गया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही मुक्त आकाश संधि से कौन सा देश बाहर हो गया?
तो हमारा ऑप्शन है ए रूस, बी चीन, सी अमेरिका, डी फ्रांस। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा सी। हाल ही में चर्चा में रही मुक्त आकाश संधि से अमेरिका बाहर हो गया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आत्मनिर्भर अभियान के अंतर्गत सरकार द्वारा मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन है 200 करोड़ रुपए, सी 300 करोड़ रुपए, बी 300 करोड़ रुपए, सी 400 करोड़, डी 500 करोड़। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन होगा डी 500 करोड़। आत्मनिर्भर अभियान के अंतर्गत सरकार द्वारा मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की गई है। दोस्तों हमारा अगला ऑप्शन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन है ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी असम, डी अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा ऑप्शन होगा दोस्तों बी मिजोरम। मिजोरम की कैबिनेट द्वारा खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडिया के लगभग 2749 खिलाड़ियों के खाते में भत्ते के रूप में कितने रुपए जमा किए हैं। तो हमारा ऑप्शन है दोस्तों 10,000, बी 15,000, 30,000, 35,000। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन होगा सी 35,000। भारतीय खेलों प्राधिकरण ने खेलो इंडिया के लगभग 2749 खिलाड़ियों के खाते में भत्ते के रूप में 30,000 रुपए जमा किए, जिसमें कुल 8.25 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली 3D न्यूज एंकर किस देश के द्वारा लॉन्च की गई है। तो हमारा ऑप्शन है ए अमेरिका, बी जापान, सी चीन, डी उत्तर कोरिया। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा सी चीन। चीन द्वारा दुनिया की पहली 3D न्यूज एंकर लॉन्च किया गया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन को देखने के लिए विश्व बैंक द्वारा एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है। तो हमारा ऑप्शन है ए अमित मिश्रा, बी प्रशांत झा, सी शांतनु राय, डी आभास झा। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा डी। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री आभास झा को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन को देखने के लिए विश्व बैंक द्वारा एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन को ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो दोस्तों ए अमेरिका, बी चीन, सी जापान, डी फ्रांस। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा ए अमेरिका की टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी गई है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की गई है। ए छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों हमारा आंसर है बी मध्य प्रदेश द्वारा श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की गई है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हुनर हाट 2020 का आयोजन कब करने की घोषणा की गई है। ए सितंबर, बी अक्टूबर, सी नवंबर, डी दिसंबर। तो हमारा आंसर है ए सितंबर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया है। ए 22 मई, बी 23 मई, सी 24 मई, डी 25 मई। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा डी 25 मई। विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया गया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विशेषज्ञों के अनुसार कौन सी चाय कोरोना के लिए दवा के रूप में प्रयोग की जा रही है। तो हमारा ऑप्शन है ए ग्रीन चाय, बी सफ़ेद चाय, डी कांगाडा चाय, डी उलांग चाय। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन होगा सी कांगाडा चाय। दोस्तों हमारा
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने पश्चिमी घाट के सदाबहार वन क्षेत्र में कितनी नई प्रजाति पादप प्रजातियों की खोज की है? तो हमारा ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो हमारा आंसर होगा बी 3। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने केरल और तमिलनाडु के पश्चिमी घाट के सदाबहार वन क्षेत्र में 3 नई प्रजातियों की खोज की है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया गया है? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी केरल, डी मध्य प्रदेश। तो हमारा ऑप्शन है सी केरल। केरल द्वारा ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनटीपीसी और किस कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन है IOCL, बी INGC, सी वेल, डी BPCL। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन होगा बी। भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी एनटीपीसी और तेल एवं गैस उत्पादन कंपनी ONGC ने नवीकरणीय ऊर्जा के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के हाल ही में पुस्तक हाल ही में मुस्तबा हुसैन का निधन हुए किस क्षेत्र के थे? ए लेखक, बी कवि, सी संगीतकार, डी खिलाड़ी। तो दोस्तों आंसर होगा ए उर्दू लेखक थे। मुस्तबा हुसैन का निधन हुआ, वे प्रसिद्ध उर्दू लेखक थे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस IIT संस्थान द्वारा कारों में स्टील एल्युमिनियम को बदलने के लिए हल्के वजन की मिश्र धातु तैयार की गई है? तो हमारा ऑप्शन है ए IIT कानपुर, बी IIT मद्रास, सी IIT रुड़की, डी IIT दिल्ली। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा IIT मद्रास। IIT मद्रास द्वारा कारों में स्टील एल्युमिनियम को बदलने के लिए हल्के वजन की मिश्र धातु तैयार की गई है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक राज्य आम विभाग और विपणन निगम ने किस ऑनलाइन आधारित वेबसाइट के साथ आम के किसानों को अपनी उपज ऑनलाइन बेचने के लिए समझौता किया है? तो हमारा ऑप्शन है ए अमेजन, बी जियो मार्ट, सी फ्लिपकार्ट, डी जोमेटो। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा सी फ्लिपकार्ट। कर्नाटक राज्य आम विभाग और विपणन निगम ने फ्लिपकार्ट के साथ आम के किसानों को अपनी उपज ऑनलाइन बेचने के लिए समझौता किया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप लॉन्च की गई है? ए ट्विटर, बी फेसबुक, सी गूगल, डी व्हाट्सएप। तो हमारा आंसर है बी फेसबुक द्वारा कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप लॉन्च की गई है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा ब्रीथविल फैब्रिक ने एक PPI किट विकसित की है जिसका नाम निम्न से क्या है? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन है जीवन रक्षक, बी लाइफलाइन, सी स्वास्थ्य रक्षक, डी नौ रक्षक। तो हमारा दोस्तों आंसर होगा डी नौ रक्षक। भारतीय नौसेना द्वारा ब्रीथविल फैब्रिक से एक PPI किट विकसित की गई है जिसका नाम नौ रक्षक है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? तो दोस्तों हमारा आंसर है ए नेपाल, बी श्रीलंका, डी वियतनाम, डी इंडोनेशिया। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों सी वियतनाम। वियतनाम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का 1100 साल पुराना बलुआ पत्थर से बना एक विशाल शिवलिंग खुदाई में मिला है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्तीय परिणामों के बारे में ब्लिम से जानकारी लेने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर
7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो हमारा ऑप्शन है ए नाबार्ड, बी सेबी, सी आरबीआई, डी एसबीआई। तो हमारा आंसर होगा बी सेबी। सेबी द्वारा वित्तीय परिणामों के बारे में विलंब से जानकारी देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का नया अध्यक्ष और महाप्रबंधक बनाया है? तो हमारा ऑप्शन है एस.एन. राजेश्वरी, बी ए.वी. गिरजा कुमार, सी ए.आर. कुमार, डी राजेंद्र दीक्षित। तो हमारा आंसर है दोस्तों ए एस.एन. राजेश्वरी। बैंकर्स बोर्ड ब्यूरो द्वारा न्यू इंडिया इंश्योरेंस की महाप्रबंधक एस.एन. राजेश्वरी को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का नया अध्यक्ष और महाप्रबंधक बनाया गया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किसे नाइजर में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो हमारा ऑप्शन है राजेश अग्रवाल, बी प्रेम के नायर, सी संजय वर्मा, डी तरनजीत सिंह संधू। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा बी प्रेम के नायर को भारत सरकार द्वारा नाइजर में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस के साथ बाय नाउ पे लेटर ऑफर स्कीम की लॉन्च की है? तो हमारा ऑप्शन है ए टाटा मोटर्स, बी महिंद्रा एंड महिंद्रा, सी मारुति सुजुकी, डी बजाज ऑटो। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा सी मारुति सुजुकी ऑटोमोबाइल कंपनी ने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस के साथ बाय नाउ पे लेटर ऑफर स्कीम लॉन्च की है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय विवाद समाधान केंद्र जो कागज रहित विवाद समाधान उपलब्ध कराता है, उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हमारा आंसर है ए लखनऊ, बी भोपाल, सी प्रयागराज, डी नई दिल्ली। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों डी नई दिल्ली। भारतीय विवाद समाधान केंद्र जो एक कागज रहित विवाद समाधान उपलब्ध कराता है, इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा कामगारों को रोजगार देने में मदद के लिए प्रवासी आयोग माइग्रेशन कमीशन बनाने का निर्णय लिया गया है? तो हमारा ऑप्शन है ए छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा ए डी उत्तर प्रदेश द्वारा कामगारों को रोजगार देने के में मदद के लिए प्रवासी आयोग माइग्रेशन कमीशन बनाने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्यामला जी भावे का निधन हो गया, वे प्रसिद्ध थे? ए लेखक, बी संगीत शास्त्रीय संगीत, सी अभिनेत्री, डी वैज्ञानिक। तो हमारा ऑप्शन होगा बी शास्त्रीय संगीतकार थी। श्यामला जी भावे का निधन हो गया, वे प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार थी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के कारण देश में लगे आपातकाल को समाप्त करने का निर्देश दिया है? तो हमारा ऑप्शन है ए नेपाल, बी इराक, सी रूस, डी जापान। तो दोस्तों हमारा आंसर है डी जापान। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कोरोना के कारण देश में लगे आपातकाल को समाप्त करने का निर्देश दिया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों हमारा आंसर है मेजर सुमन गवानी, बी मेजर जनरल माधुरी कानिटक्कर, डी सी मेजर प्रिया झिंगन, डी मेजर रितु दास। तो हमारा आंसर है दोस्तों ए मेजर सुमन गवानी यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में साइप्रिनिडेड संघ की छोटी मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो हमारा ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु,
डी ओडिशा। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा सी। तमिलनाडु के वेलकन्नी में साइप्रिनिडे संघ की छोटी मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के रक्षा बलों के लिए सैन्य युद्ध खेल केंद्र स्थापित किया है? तो हमारा ऑप्शन है ए दक्षिण सूडान, बी युगांडा, डी जाम्बिया, डी सोमालिया। तो दोस्तों हमारा आंसर है बी, भारत ने युगांडा रक्षा बलों के लिए सैन्य युद्ध खेल केंद्र स्थापित किए हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चारधाम परियोजना के तहत चंबा सुरंग का उद्घाटन किया। इसकी लंबाई कितनी है? तो हमारा ऑप्शन है 440 मीटर, बी 420 मीटर, सी 410 मीटर, डी 400 मीटर। तो हमारा ऑप्शन होगा दोस्तों ए 440 मीटर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चारधाम से परियोजना के तहत चंबा सुरंग का उद्घाटन किया। इसकी लंबाई 440 मीटर है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का सीरीज। कैसा लगा? अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।